एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया। आए दिन वो राज्य पर हमला करते और लोगों और पालतू जानवरों को उठा ले जाते और उन्हें मार के खा जाते थे। पूरे राज्य में उनका आतंक बहुत बढ़ गया था। इसी बात को लेकर विक्रमादित्य ने दरबार बुलाया। आप सबको पता है हमारे राज्य में राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है। आए दिन वो किसी न किसी को उठा ले जाते हैं और उनको मार देते हैं। सेनापति, क्या उपाय है? महाराज, हमने अपने सैनिकों को लगा रखा है जंगल के किनारे, जहाँ से राक्षस आते हैं, पर हमारे सैनिक उनको रोकने में नाकाम हैं। क्यों नाकाम होते हैं? क्या उनके पास हथियार नहीं है? नहीं महाराज, हथियार तो हैं, पर मुश्किल ये है, ये बहुत खतरनाक हैं और राक्षसों की संख्या भी बहुत है और वो बहुत बड़े आकार के भी हैं, इसलिए हमारे सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इसका उपाय क्या है? कैसे हम उन राक्षसों से अपनी प्रजा को बचाएं? थोड़ी देर में पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। इसका उपाय हमारे गुरुदेव के पास होगा, क्योंकि जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है तब हमारे गुरुदेव ही मार्गदर्शन करते हैं। सेनापति, गुरुदेव से मिलने का प्रबंध किया जाए और मेरे साथ राजकुमारी तेजस्विनी भी जाएंगी। जी महाराज, कल सुबह ही हम गुरुजी के आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह होते ही राजा विक्रमादित्य रानी तेजस्विनी के और कुछ सैनिकों के साथ गुरुजी के आश्रम की तरफ चल देते हैं। सेनापति भी उनके साथ होते हैं। रास्ते में सेनापति, कल रात क्या हुआ? महाराज, कल रात राक्षसों ने जंगल के पास वाले गांव पे हमला करके 6 लोगों और 8 जानवरों को उठा ले गए। पूरे राज्य में डर का माहौल है। पिताजी, हम इन राक्षसों को मार क्यों नहीं देते? राजकुमारी, वो राक्षस बहुत खतरनाक हैं। हमारे हजारों सैनिकों को मार दिया है उन्होंने, इसलिए हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। शायद वही कुछ उपाय बता पाएं। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर बाद सब लोग गुरुजी के आश्रम पहुंच जाते हैं। महाराज और राजकुमारी गुरुजी को प्रणाम करते हैं। क्या हुआ विक्रमादित्य, आज इतनी सुबह? आओ बैठो। गुरुजी, राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है। वो बहुत क्रूर और निर्दयी हैं। उन्होंने हमारे राज्य में तबाही मचा रखी है। आप ही उनसे बचने का उपाय बताइए। विक्रमादित्य, उपाय तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है और इसको किसी नौजवान को नेतृत्व देना होगा जो सैनिकों में जोश भर सके। बताइए गुरुजी, हम इनका नेतृत्व राजकुमारी तेजस्विनी को देंगे। वो युद्ध कला में निपुण हो गई हैं। विक्रमादित्य, तुम्हें अपने सारे सैनिक जंगल के किनारे इकट्ठा करना होगा। इसमें गांव वालों की भी मदद लेनी होगी। फिर आगे क्या करेंगे गुरुजी? राजकुमारी, हमें दिन ढलने से पहले जहाँ से राक्षस निकलते हैं जंगल के किनारे, वहाँ बहुत बड़ा और लंबा गड्ढा खोदना पड़ेगा। फिर उसमें आपको कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालना पड़ेगा और उसको ऊपर से पेड़ पौधे से ढकना पड़ेगा, जिससे वे लोग उसे देख ना सके। बहुत अच्छा उपाय है गुरुजी। राजकुमारी, ध्यान रहे, ये काम रात ढलने से पहले हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ और राक्षसों को पता चला तो तबाही दुगना हो जाएगी। गुरुजी, ये काम रात ढलने से पहले हो जाएगा। हमें अपनी जनता को बचाना है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हम कल ही ये काम पूरा करेंगे। दोनों गुरुजी को प्रणाम करके राजमहल के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में राजा सेनापति को सारी बातें समझा देता है। राजकुमारी, कल हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और आप इसका नेतृत्व कर रही हैं। हमें किसी भी हाल में अपने राज्य को बचाना है। पिताजी, कल ही राक्षसों का अंतिम दिन होगा, आप निश्चिंत रहिए। अगले दिन राजकुमारी सैनिकों के साथ जंगल के लिए किनारे पहुंची। हथियार की जगह सबके हाथ में फावड़ा और खुदाई करने वाले हथियार थे। काम आसान नहीं था, फिर भी राजकुमारी ने जंगल के किनारे बसे गांव वालों को इकट्ठा किया और गड्ढे की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ। सैनिकों और गांव वालों, हमें ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, शाम होने से पहले। सब काम पे लग जाते हैं और शाम होने से पहले गड्ढे की खुदाई का काम पूरा हो जाता है। फिर ज्वलनशील तेल के कनस्तर को गड्ढे में डाल दिया जाता है। गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें बड़े से बड़ा हाथी भी डूब जाए। फिर उसे ऊपर से पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है। आप सबने बहुत अच्छा काम किया। आज हमें इन राक्षसों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अभी रात होने वाली है, सब लोग छुप जाइए। सब थोड़ी देर में जाके छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल से भयानक आवाज आनी प्रारंभ होती है। थोड़ी देर में राक्षस जंगल से निकलकर गांव की तरफ बढ़ते हैं।
और गड्ढे में गिर जाते हैं। एक एक करके बहुत सारे राक्षस गड्ढे में गिर जाते हैं। सेनापति, मुझे जलता हुआ तीर दीजिए। जी राजकुमारी। राजकुमारी जलती हुई तीर को दूर से गड्ढे में चलाती है और गड्ढे में आग लग जाती है। सारे राक्षस उसमें जलकर मर जाते हैं और राज्य से राक्षसों का सफाया हो जाता है। सुबह सब लोग राजमहल पहुंचते हैं। विक्रमादित्य बहुत खुश होते हैं और प्रजा भी खुशियां मनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।